10 और 11 कह रहा था, आग का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जानिब झपटती है। सूदखोर भी था और कम तौलने वाला भी था। आप हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार रहमा का वाक़या सुन रहे हैं। आप 2 भाग तो सुन चुके हैं, तीसरा भाग आइए मैं आपको सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप किसी मरीज़ की मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ ले गए और वह चूँकि करीब अल-मर्ग था, इसलिए आपने उसको कलमा पढ़ने की तनकीद फरमाई, लेकिन वह कलमा पढ़ने के बजाय वह बार बार 10-11 कह रहा था। फिर जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि मेरे सामने आग का एक पहाड़ है और जब मैं कलमा पढ़ने का कष्ट करता हूँ तो वह आग मेरी जानिब झपटती है। आपने जब लोगों से उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि यह यहूदी सूदखोर था और कम तौलने वाला भी था। एक मर्तबा बसरा में किसी जगह आग लग गई और आप जब अपना ऐसा और जूते लेकर छत पर चढ़े तो लोगों को ऐसी मुसीबत में देखा कि कुछ लोग आग में जल रहे हैं और कुछ कूद कर निकलने की कोशिश में है और कुछ अपना सामान निकालने के चक्कर में है। यह देख कर फरमाया कि हल्के फलके लोग तो निजात पाएंगे और भारी भरकम लोग हलाक होंगे और क़यामत के दिन भी यही मंजर रहेगा। तो हजरात, एक वाक़या यहीं तक है। ये आपका हो गया 1, 2, ये तीसरा भाग हो गया आपका। आप तीसरा भाग समाप्त फरमा चुके हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने के चक्कर में जल्दी पढ़ता हूँ और उसमें कुछ 19-20 हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक तरफ हमें वीडियोस पर भी ध्यान रखना है और पढ़ना भी है, तो और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुंचाना है वाक़ियात को, इसलिए कि कई टॉपिक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम टॉपिक में आपके पास पहुंचाया जाए, इसलिए आज मेरा अंदाज़ भी आपने अलग देखा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।